नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो दोस्तों, इजराइल इस 12 दिन की लड़ाई में सिर्फ हार ही नहीं गया, बल्कि बुरी तरह मायूस भी हो गया है। जो इजराइल कभी 56 मुल्कों को महज 6 दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका था, वही जब ईरान के सामने आया तो उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव ईरानी मिसाइलों के सामने असहाय नजर आने लगी। इजराइल ना तो ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह कर सका, ना यूरेनियम खत्म कर पाया और ना ही खामेनेई की छाया तक पहुंचने में सफल हो सका। सिर्फ इतना ही नहीं, वह ईरान में सत्ता पलटने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाया और ना ही तमाम ईरानी कमांडरों को रास्ते से हटा सका। दोस्तों, इजराइल की सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब एक टीवी चैनल पर खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली शमखानी को बिल्कुल जीवित देखा गया। इजराइल का दावा था कि उसने तेहरान में हमले करके खामेनेई के सबसे नजदीकी सहयोगी शमखानी को ढेर कर दिया है। लेकिन जैसे ही दुनिया ने उनकी पहली ताजा तस्वीर देखी, इजराइल के सारे दावे सवालों के घेरे में आ गए। यह तस्वीर 12 दिन की जंग के बाद सामने आई, जिसमें शमखानी हाथ में छड़ी पकड़े आराम से खड़े नजर आए। तस्वीर में वे ईरान की तीनों सेनाओं के टॉप कमांडरों और सुप्रीम लीडर के साथ दिखाई दे रहे थे। दरअसल खामेनेई की हर रणनीति में शमखानी का ही सुझाव अहम होता है। उनके फैसलों पर शमखानी की छाप साफ देखी जाती है। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल लगातार यह दिखाने में जुटा रहा कि उसने खामेनेई के सभी करीबियों को खत्म कर दिया है। यहां तक कि वह खामेनेई की हत्या की धमकियां भी देता रहा। लेकिन अब एक एक करके उसके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सिर्फ शमखानी ही नहीं, बल्कि आईआरजीसी के कमांडर इस्माइल खानी के मारे जाने का भी इजराइल ने ऐलान किया था। अब वही विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस्माइल खानी भी जिंदा हैं। जब पहली बार ईरानी चैनल पर शमखानी को देखा गया तो देश भर में जश्न का माहौल बन गया। लोग मिठाइयां बांटने लगे। शमखानी ने खुद बताया कि वो ढही हुई इमारत में करीब 3 घंटे दबे रहे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां मामूली चोटों का इलाज हुआ और कुछ दिनों बाद वे वापस लौट आए। कुल मिलाकर इजराइल के हमलों से न तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई खास असर पड़ा और ना ही खामेनेई के करीबी सलाहकार या सैन्य अफसर खत्म हुए। धीरे धीरे सभी लोग सामने आ रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी दावा कर दिया है कि ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला है। अमेरिका को अब तक पता नहीं चल पाया कि ईरान के पास कितना यूरेनियम बचा हुआ है और कहां छिपा है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी की जाती रहती हैं, मगर ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। इसी बीच ईरान ने खुद कहा कि इस 12 दिन की जंग में उसने अपनी ताकत का महज 5% हिस्सा इस्तेमाल किया। दूसरी ओर इजराइल ने परमाणु बम तक छोड़ने की धमकी देते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। भले ही युद्ध के बाद सीजफायर हो गया हो, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। इजराइल की झुंझलाहट इतनी बढ़ गई कि उसके रक्षा मंत्री कार्टूस ने बयान दे दिया कि हम खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इजराइल की बौखलाहट समझ में आती है, लेकिन ईरान पहले से ही सतर्क था। इसलिए फौरन एक सख्त फतवा जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया कि खामेनेई हमारे सर्वोच्च नेता हैं। अगर किसी ने उन पर हमला किया या हत्या की कोशिश की तो वह खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गुनाह होगा, जिसे मुहरेबे कहा जाता है। हदीस में इस बारे में साफ जिक्र मिलता है। ईरानी शरिया कानून के मुताबिक खामेनेई की हत्या की कामना करने वालों को मौत की सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों, जो देश शरीयत पर चलते हैं उन्हें इस फतवे की अहमियत अच्छे से मालूम है, जबकि जो मुल्क संविधान से चलते हैं वहां फतवों का ज्यादा कानूनी असर नहीं होता, मगर ईरान में फतवा पत्थर पर लकीर होता है। हदीस को कुरान के विचारों से बनाया गया है और लगभग वही शरिया का आधार बनती है। इजराइल की धमकी का जवाब ईरान ने अपने अंदाज में दिया और इस फतवे के जरिए देश को एकजुट कर लिया। असल में इजराइल इस जंग में ईरान के भीतर सत्ता बदलने की योजना लेकर आया था, लेकिन जनता की एकता के सामने सब धरा का धरा रह गया। लोग खामेनेई के पीछे मजबूती से खड़े रहे और नतीजा आज सबके सामने है। अमेरिका और इजराइल दोनों को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को व्यापार का प्रस्ताव दिया, मगर ईरान ने साफ मना कर दिया। प्रतिबंध हटाने की पेशकश भी हुई, लेकिन ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया।
56 मुस्लिम देशों में ईरान ही अकेला मुल्क है जो आज भी हिम्मत के साथ अमेरिका और इजराइल दोनों का सामना कर रहा है। उसने इजरायली हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स पर भी मिसाइलें बरसा दी। ज्यादातर मुस्लिम देशों ने पैसे की खातिर अमेरिका से रिश्ते सुधार लिए, लेकिन ईरान वही मुल्क है जो उसूलों के लिए हर किसी से टकरा रहा है। युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ सीज़फायर है। देर सवेर ईरान परमाणु हथियार बनाएगा, यह तो लगभग तय माना जा रहा है। अगली भिड़ंत इससे भी ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि जिन इजरायली ड्रोन को ईरान ने गिराया उनकी तकनीक को जांचने के लिए अब ईरानी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। साथ ही रूस से S-300 डिफेंस सिस्टम खरीदने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए यही सारी जानकारी थी कि ईरान इजराइल में फिलहाल क्या हालात हैं। उम्मीद है कि सब कुछ विस्तार से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, आप हमारे इस सच्ची पत्रकारिता को किस राज्य जिले से देख रहे हैं, हमें यह भी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नीति न्यूज को सब्सक्राइब करके घंटी के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर कर लें, ताकि सभी नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। मिलता हूं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।